हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो बुक की कलेक्शन चल रहा है फर्स्ट रिवीजन का, जो वीडियो के माध्यम से हम लोग बुक का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज थर्ड है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो गया है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें हमने फर्स्ट वाले में 100 क्वेश्चन किए थे और इसके बाद सेकेंड वाले में 200 प्लस क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रिवीजन है, हम लोग स्पेशल ईपी पीजीटी के लिए रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप सोशियोलॉजी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, 2 से 3 बार, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्स वेबर से है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन हैंड की अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए वेस्टर्न हैंड की अवधारणा का प्रयोग किया था मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, वेस्टर्न हैंड उपागम से जुड़ा है, नाम किसका? मैक्स वेबर का। नेक्स्ट, बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया था मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसका बाजार स्थिति है, कहा है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता है, तो हो जाएगा यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। नेक्स्ट, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत दिया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों का उल्लेख किया है 4। नेक्स्ट, सामाजिक क्रिया का वेबेरियन वर्गीकरण का क्रम है सही, तो हो जाएगा तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है, तो हो जाएगा अंतः क्रिया। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान की प्रकृति में भेद का आधार किया है। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है, तो हो जाएगा सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। नेक्स्ट, धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है मैक्स वेबर ने। पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने धर्म समाज के सिद्धांत के अंतर्गत चुना है, तो विश्व के 6 धर्मों को। नेक्स्ट, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है, तो हो जाएगा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। नेक्स्ट, तार्किक की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, लौकिकीकरण को समाज के विभेदीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कहा है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के माध्यम था, तो हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र एवं समाज। नेक्स्ट, अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा उनमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर के अनुसार। नेक्स्ट, अधिकारी तंत्र ने हास होता है परंपरागत मूल्यों का। नेक्स्ट, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो हो जाए किसने कहा है, तो उन्हें कहा है विवेकीकरण। नेक्स्ट, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है, तो हो जाएगा एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शक्तियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। नेक्स्ट, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई, इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है, तो हो जाएगा तानाशाही। नेक्स्ट, जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट परिणात्मक घटकों को एक वर्ग की परिभाषा दी है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, नौकरशाही की आवश्यकताएं विशेषताएं हैं, तो हो जाएगा शक्ति का पदानुक्रम और संचार की वाहिका। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की आदर्श निरूपों, भौतिकों, सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए, कहता है मैक्स वेबर। नेक्स्ट, राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग के शरीर
बल में वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में की है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित योग्यता के आधार पर भर्ती राजनीतिक निर्णय पद निर्वैयक्तिक होते हैं। ये वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप से सन्निहित नहीं है, तो हो जाएगा राजनीतिक निर्णय। नेक्स्ट, समान को किसी विशिष्ट सकारात्मक तथा अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट, लाइफ साइंसेज तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे, तो हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट, व्याख्यात्मक समाज के संबंध नाम है मैक्स वेबर। नेक्स्ट, वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग चिन्हित किए जाते हैं जीवन शैलियों द्वारा। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं का अध्ययन करने के और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन संदर्भित करता है, तो हो जाएगा मूल्य प्रासंगिकता को। नेक्स्ट, ऐतिहासिक उपागम को जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में संबंध संदर्भित करता है अलगाव का, तो हो जाएगा एक कर्मकार की आभ्रांति को। नेक्स्ट, मार्क्स, पार्सन्स, दुर्खिम और वेबर में से सामाजिक प्रघटना के निर्वचनात्मक बोध का विकास किया है, तो हो जाएगा वेबर ने। नेक्स्ट, पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट, मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह विचार है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान की जाती है, हो जाएगा जीवन शैली। नेक्स्ट, कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार का बृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजी के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट, कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। पूंजीवादी के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट, आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार है, तो हो जाएगा अवधारणा को चढ़ा बढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना। नेक्स्ट, वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में वह तत्व जो पूर्व से भिन्न था, जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ, तो हो जाएगा धार्मिक नैतिकता। नेक्स्ट, सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, सत्ता का वह प्रकार जो अनोखी व्यक्तित्व विशेषता पर आधारित है, तो हो जाएगा आंसर चमत्कारी। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने शक्ति और सत्ता में विभेद किया है, तो हो जाएगा वैधता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में। नेक्स्ट, विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि तथा आरक्षण में से वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है, तो हो जाएगा आरक्षण। अगला क्वेश्चन भारतीय विचारक पे है। अब भारतीय जो विचारक हैं उनसे क्वेश्चन। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक हैं, तो हो जाएगा महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, अरविंदो। विश्व राज्य की कल्पना की है अरविंदो ने। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए दशा आवश्यक है, तो हो जाएगा नैतिक शिक्षा। गाँवों की ओर लौटो, यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया महात्मा गांधी ने। भारतीय राजनीतिक में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था M.K. गांधी ने। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की एक सामाजिक क्रिया के
प्रकार में उदाहरण के रूप में माना जाता है, हो जाएगा तार्किक क्रिया, जो मूल्य तार्किक क्रिया है। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिनकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है संरक्षकता का सिद्धांत। नेक्स्ट, पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग में है। पूंजी किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, कहा है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1933 में, 1933 में। नेक्स्ट, समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाला विभिन्न मार्ग हैं, कहा है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, MK गांधी। नेक्स्ट, रफ़ी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में हिमायती थे, तो हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी, तो हो जाएगा साम्यवाद। नेक्स्ट, अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया था, तो हो जाएगा MK गांधी। नेक्स्ट, MK गांधी, BR अम्बेडकर, कबीर एवं पेरियार में से हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था, तो हो जाएगा MK गांधी। नेक्स्ट, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है RK मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक हैं राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, भारतीय समाजशास्त्रियों में से यह माना है कि सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से संबंधित है RK मुखर्जी। नेक्स्ट, बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किया है राधाकमल मुखर्जी। हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना दी थी, तो हो जाएगा राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है, RK मुखर्जी। नेक्स्ट, मूल्यों का अध्ययन प्रस्तुत किया है राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक है राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट, डॉक्टर भगवान दास संबंधित थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। नेक्स्ट, कथन है डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, कारण वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ाने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। सत्य है A लेकिन R गलत है। नेक्स्ट, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है MN श्रीनिवास। नेक्स्ट, रामपुरा गांव का अध्ययन किया था MN श्रीनिवास। नेक्स्ट, भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिक की शुरुआत हुई, तो हो जाएगा MN श्रीनिवास के अनुसार। नेक्स्ट, पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है M श्रीनिवास। नेक्स्ट, भारत संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना की है MN श्रीनिवास। नेक्स्ट, वे पहलू जो MN श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित हैं, हो जाएगा जाति सांख्यिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, टिप्पणी की है MN श्रीनिवास। नेक्स्ट, भारत में जिसे समाजशास्त्र को इतिहास, परतवाद और सांस्कृतिक विज्ञान की छाया बाहर से निकलने का श्रेय दिया जाता है MN श्रीनिवास। अगला, MN श्रीनिवास ने प्रभु जाति के निर्धारण के अनुष्ठान में परिस्थिति, संख्यात्मक बल, आर्थिक परिस्थिति तथा भाषाई प्रधानता में से एक को सम्मिलित नहीं किया है, वो है भाषाई प्रधानता को। नेक्स्ट, भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, तो हो जाएगा दक्षिण भारत के कुर्क समाज में और धर्म में। अगला क्वेश्चन,
प्रत्यक्षवादी साम्यवाद संघर्ष सिद्धांत स्वरूपात्मक सिद्धांत सामाजिक व्यवहार समाजशास्त्रीय प्रकारवाद समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है डॉन मार्टिन डेल ने। नेक्स्ट मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत से क्वेश्चन। समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता हैं आर.के. मॉर्टन। मध्यवर्ती सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी है आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट मध्य अधिसीमा सिद्धांत का प्रयोग समर्थन किया है हो गया आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी के विचारक का प्रतिपादन है तो समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम किया है तो टी.एच. मार्शल ने। नेक्स्ट प्रकारवाद से क्वेश्चन। समाजशास्त्र में प्रकारात्मक परिपेक्ष का प्रारंभ करने वाला विद्वान कौन है तो हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट प्रगट एवं अप्रगट प्रकार्य की अवधारणा दी है आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं प्रकार्य। नेक्स्ट अगस्ट कॉम्ट, डब्ल्यू पैरेटो, ई बोगार्ट्स तथा आर.के. मॉर्टन में से प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट मैलिनोव्स्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करके प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है हो जाएगा आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मॉर्टन के अनुसार आवश्यक आधार तत्व हैं समाज की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकारवाद, अपरिहार्यता। नेक्स्ट प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संचरण की अवधारणा दी थी तो हो जाएगा मैलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट ट्रोबियन आइसलैंड का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था बी मैलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट वह सिद्धांत जो स्थिरता की स्थिति पर विचार पक्षधर हैं वो हो जाएगा प्रकारवाद। नेक्स्ट राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई में से जो प्रकारवाद सिद्धांत के समर्थक हैं एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए जे. अलेक्जेंडर, के. डेविस, आर.के. मॉर्टन तथा जे. हैबरमास में से प्रकारात्मक उपागम को नहीं अपनाता है वो है जे. हैबरमास। नेक्स्ट बी. मैलिनोव्स्की, एच. स्पेंसर, पी.वी. यंग, रेडक्लिफ ब्राउन प्रकारवादी सिद्धांत में से नहीं है तो हो जाएगा पी.वी. यंग। नेक्स्ट प्रदर्शनात्मक उपभोग का एक उदाहरण है अव्यक्त प्रकार्य का गलत कथन। प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिनमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं तो गलत कथन है। नेक्स्ट समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद प्रकारवाद आत्महत्या का सिद्धांत विकासीय सिद्धांत में से अद्यतन सिद्धांत है प्रकारवाद। नेक्स्ट समाजशास्त्र का उपागम जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है तो हो जाएगा कार्यात्मक। नेक्स्ट यू फंक्शन और डी फंक्शन की अवधारणाओं की प्रस्तुत की है मैरियन जे. लेवी ने। नेक्स्ट प्रकारवादी को उनके द्वारा दी गए योगदान के कला अनुसार व्यवस्थित है ई. दुर्खिम, बी. मैलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट आर.के. मॉर्टन के अनुसार प्रगट प्रकार्य है तो हो जाएगा अभिप्रेरित व स्वीकृति। मैलिनोव्स्की के प्रकारवाद को बहुधा परिभाषित किया है तो व्यक्तिवादी प्रकारवाद के रूप में। नेक्स्ट सहयोग तथा निर्भरता के रूप में स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंध को देखता है तो हो जाएगा प्रकारवादी। अगला क्वेश्चन भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शनी या उपभोग की अधिवाक्य हो यह दो बातें के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है तो हो जाएगा धन का प्रदर्शन और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। नेक्स्ट सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है तो हो जाएंगे भी मैलिनोव्स्की। अगला क्वेश्चन क्या है प्रकारवादी सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है कथन तो हो जाएगा पार्सन्स का।
कोई वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानकीकृत मद का आवश्यक निरूपण करना चाहिए, कहा है आर.के. मॉर्टन ने। नेक्स्ट, वह सैद्धांतिक उपागत जिनमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है। सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुच्छेद में उनके योगदान के पदों में की जाती है, तो हो जाएगा संरचनात्मक प्रकार्यवाद में। नेक्स्ट, दुर्खिम के प्रकार्यवाद के केंद्र में विभेद था, तो हो जाएगा सामाजिक संगठन और सामान्य और व्याधिकी। नेक्स्ट, आर.के. मॉर्टन ने अपने विचारों को अवलोकन में प्रकार्यात्मकवाद को संशोधित और कूटबद्ध किया है, तो हो जाएगा समाज की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौम प्रकार्यवाद का तथा अपरिहार्यता के रूप में। नेक्स्ट, अव्यक्त और व्यक्त प्रकार्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट, आर.के. मॉर्टन के अनुसार व्यवस्था को अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम है, तो हो जाएगा दुष्प्रकार्य। नेक्स्ट, मॉर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में केंद्रीय अवधारणाएं हैं, तो हो जाएगा प्रकार्य तथा विप्रकार्य और प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार्य। नेक्स्ट, मॉर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को प्रकाश कर सकती है, तो हो जाएगा प्रकार्यात्मक विकल्प। नेक्स्ट, रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार व्यक्तियों, समूहों, समाजों और संस्कृतियों के लिए सांस्कृतिक मत के विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। यह कथन है, हो जाएगा प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद एवं प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता के साथ। नेक्स्ट, प्रकार्यवादी सिद्धांत को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले हैं, तो हो जाएगा आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट, मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प है, प्रस्तुत है विकल्प, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यवाद। नेक्स्ट, मॉर्टन के अनुसार अप्रगट प्रकार्य हैं, तो हो जाएगा अप्रत्याशित और अमान्य। नेक्स्ट, आर.के. मॉर्टन ने ऐसे होपी अमेरिकियों का उदाहरण दिया है कि जो वर्षा होने के लिए अनुष्ठान संबंधी नृत्य करते हैं। यह उदाहरण है अव्यक्त समारोह का। नौ प्रकार्यवाद से क्वेश्चन। टी. पार्सन्स, आर.के. मॉर्टन, एम.जे. लेवी अलेक्जेंडर नौ प्रकार्यवाद के समर्थक हैं, तो हो जाएगा जे. अलेक्जेंडर। जे. अलेक्जेंडर ने नौ प्रकार्यवाद का प्रमुख कमियां बताई हैं, हो जाएगा व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद का आदर्शवाद। नेक्स्ट, पीटर बर्जर, जे.एस. अलेक्जेंडर, उलरिच वेक, आर.के. मॉर्टन में से नौ प्रकार्यवाद का प्रवर्तक हैं जे.सी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, नौ प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद की सीमाओं को संशोधित करता है, रूढ़िवाद, क्रम, आदर्शवाद तथा व्यक्तिवाद विरोधी में से क्रम से नहीं है, तो हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मकवाद की परिभाषा प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्मालोचक तत्व को प्रकार्यात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अरुक्षण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है के रूप में की है, तो हो जाएगा जे. अलेक्जेंडर पी. कलोमी ने। नेक्स्ट, नव प्रकार्यवाद संरचनागत प्रकार्यवाद का विनम्र संशोधन किया है, तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, नव प्रकार्यात्मक का विकास किया है अलेक्जेंडर, जेफे पी. और कोलोमी ने। नेक्स्ट, नव प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, कहा है अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षात्मक तत्व में से रूप में नव प्रकार्यवाद की व्याख्या की है अलेक्जेंडर कलोमी ने। नेक्स्ट, नव प्रकार्यवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित के रूप में देखता है। यह विचार है जे. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, नव प्रकार्यवाद को जरूरत थी जिससे कि वह विजयी हो सके, तो हो जाएगा प्रतिवेष्टिवाद तथा आदर्शवाद और परिवर्तन विरोध तथा आनुभाविक विरोध पूर्वाग्रह समस्याओं की। नेक्स्ट, प्रकार्यवाद के भिन्न नव प्रकार्यवाद मोटे तौर पर सामान्य ध्यान देता है, तो हो जाएगा क्रिया और व्यवस्था पर।
विनियम सिद्धांत से कौन जुड़ी है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, सामाजिक विनियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पीटर ब्लाउ ने। नेक्स्ट, जॉर्ज सिमेल, जॉर्ज एच मीड, जॉर्ज होमन, जॉर्ज लुंडबर्ग में से विनियम सिद्धांत से संबंध है जॉर्ज होमन्स। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आर्थिक विनियम तथा सामाजिक विनियम में अंतर स्पष्ट किया था बी मालिनोव्स्की ने। नेक्स्ट, विनियम सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, हो जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट, सामाजिक विनियम के नियम है विवेकपूर्ण सिद्धांत, न्याय सिद्धांत। नेक्स्ट, वस्तु विनियम प्रणाली एक विनियम प्रणाली है जिसके रूप है सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। नेक्स्ट, विनियम सिद्धांत का प्रवर्तन किया था तथा उसे आगे बढ़ाया था बी मालिनोव्स्की, पीटर ब्लाउ, जी होमन्स ने। नेक्स्ट, ट्रोवियंडा द्वीप के कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनियम व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कुला रिंग। नेक्स्ट, कुला विनियम संबंध है टिकोफियंस जनजाति के साथ। नेक्स्ट, कुला संबंधित हैं ट्रोवियंडा द्वीपवासियों तथा मालिनोव्स्की से। नेक्स्ट, अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित के अभिप्रेरित होते हैं, कहता है विनियम सिद्धांत। नेक्स्ट, अगला देखेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से क्वेश्चन। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के महत्वपूर्ण जड़ें हैं उपयोगितावाद का दर्शन, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। नेक्स्ट, स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक आस्मिकता का समाजीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जी.एच. मिड ने। नेक्स्ट, स्व की एक आवश्यक विशेषता है, इसका आत्मवाचक स्वभाव कथन है जी.एच. मिड। नेक्स्ट, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का मानना है जी.एच. मिड का। नेक्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान के अंतर्गत आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट, सिंबॉलिक इंटरएक्जिनम की अवधारणा दी है, रचना की है हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है सोचने की क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक, जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्राय संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है, तो हो जाएगा एच. ब्लूमर। नेक्स्ट, किसी घटना को अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता है बल्कि वह सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो जोर देता है सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के सक्षम प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों को प्रबंध करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं नाट्य कला। नेक्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्वयवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है, तो हो जाएगा समाज बृहद संरचना से निर्मित है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अन्वयवाद का सामान्यता संस्थापक माना जाता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में स्तर प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए नाट्य कला का उपयोग किया जाता है ईगॉफमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं, तो हो जाएगा टी. पार्सन्स के अनुसार। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है टी. पार्सन्स ने। नेक्स्ट, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति तथा प्रच्छन्नता। नेक्स्ट, समाज कार्य का सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा जैविक शरीर की रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था।
तो हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार। रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन है, आप लोग देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए, थैंक यू।